गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से एक की मौत, एक की गई आंखों की रोशनी। सारण और सिवान के बाद गोपालगंज में भी जहरीली शराब पीने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। घटना बैकुंठपुर थाना के क्षेत्र के उसरी गांव की है। मृतक का नाम लालदेव मांझी है, जबकि बीमार व्यक्ति का नाम प्रदीप मांझी है। दोनों पिता और पुत्र है। बताया जाता है कि बैकुंठपुर के उसरी निवासी पिता पुत्र लालदेव मांझी और प्रदीप मांझी भैंस खरीदने छपरा के मशरख गए थे। लौटने के दौरान मशरख के 40 RD के पास दोनों ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया। कल देर रात दोनों की तबीयत खराब होने के साथ आंख की रोशनी खत्म हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लालदेव मांझी और प्रदीप मांझी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर राफा कर दिया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह लालदेव मांझी की मौत हो गई। वहीं प्रदीप मांझी का इलाज अभी गोरखपुर में चल रहा है। इस मामले में राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए बताया कि यह सरकार निकम्मी है। सरकार की देख-रेख में शराब की बिक्री होती है, इसमें गरीब लोग ही मरते हैं। एक थाने के चौकीदार को सारी जानकारी रहता है कि शराब कहाँ मिलती है, फिर भी शराब मिलता है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। वहीं सदर SDPO 2 अभय कुमार रंजन ने बताया कि उसरी गांव के लालदेव मांझी अपने पुत्र प्रदीप मांझी के साथ भैंस खरीदने के लिए सारण के मशरख गए थे। इसी दौरान दोनों ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार की रात्रि में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद दोनों को गोरखपुर राफा कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। लालदेव मांझी पिता स्वर्गीय मंडल मांझी, प्रदीप मांझी पिता लालदेव मांझी, इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि ये लोग कल किसी निजी काम से 40 RD थाना मशरख गए हुए थे। वहाँ से देर शाम ये लोग वापस घर लौटे। देर रात्रि में इन दोनों की तबीयत खराब हुई। इनके द्वारा पेट में दर्द और उल्टी बुखार की शिकायत की गई। इनके परिजनों के द्वारा इनको इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक इलाज कर इनको आगे के इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा, जैसा बताया गया है, कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अभी अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में इलाज के क्रम में लालदेव मांझी की मृत्यु हो गई है। प्रदीप मांझी जो लालदेव मांझी के पुत्र हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर, इसकी जागरूकता के लिए लोग बीच में प्रस्तुत कर सकें। हमारे द्वारा कल से ही सारे सीमावर्ती इलाकों में माइकिंग कराई जा रही है। चौकीदारों के द्वारा घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जितने भी शराब माफिया जिनके ऊपर पहले में केस रहा है, जिनके ऊपर शिकायत रही है, जिन पे हमें शक है, उनके यहाँ हम लोगों ने जाके छापामारी की है और लगातार सभी थानों के द्वारा दियारा इलाके और बगल के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में छापामारी जारी है। शराब पीने से किसी की मौत की भी सूचना है क्या? जी हाँ। जहरीली शराब पीने से किसी की मौत की भी सूचना है? नहीं, ये लालदेव मांझी का जैसा मैंने अभी बताया, डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इन्होंने शराब पी थी और इलाज के क्रम में इनकी मौत हुई है गोरखपुर में। इनके अलावा और कोई नहीं, इनके अलावा और किसी की मौत की सूचना नहीं है। पक्ष तो कह रहा है कि शराब पीने से मौत हुई। ये सरकार बचा रही है अपने साख को और जिद पे अड़ी हुई है। रात ही से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सिवान और छपरा में दर्जनों लोग मर चुके हैं और कई का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। गरीब लोग हैं, जब दारू के आदी लोग हैं और कहीं ना कहीं से पीते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन सम्मिलित रहता है। चौकीदार को ड्यूटी लगाया गया है, तो क्या चौकीदार को गांव में मालूम नहीं होता है कहाँ दारू बनता है, कहाँ नहीं बनता है? ये सरकार के संरक्षण में दारू बनता है और संरक्षण में सप्लाई किया जाता है। और ये
वाई क्या कहते हैं, साफ करने के लिए, आई को साफ करने के लिए ये सब तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। ऐसा नहीं, सुनने में आया है कि गोपालगंज में भी 2 दारू पीने से शायद आंख अंधा हुआ है, गोरखपुर शायद रेफर किया गया। हमने सीएस से संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन सीएस का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और भगवानपुर में मैं अपने एक मित्र से बात किया तो भगवानपुर में न्यूज लोग बताया कि 22 मौत हो चुकी है, यानी सिवान जिले में। इसी तरह छपरा में भी कई लोग मर चुके हैं और लगातार होता रहता है। गोपालगंज में पिछले दिनों आप देखे होंगे कि 33 लोग यहाँ मरे, कई लोगों का आंख अंधा हुआ। पूरे बिहार में इस तरह का खेल हो रहा है। आज कहीं ना कहीं सरकार इसमें सम्मिलित है। सरकार अपने अंदर झांक कर देखे इसमें है या नहीं है। और मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार अगर फेलियर है, माननीय नीतीश जी आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा दे दें, दूसरे के हाथ में बागडोर दें, किसी नौजवान आदमी को चलाने लायक है। आपकी नीति को आने वाला दिन 2025 तेजस्वी यादव का होगा और तेजस्वी यादव जो है सारों चीज़ों पर कंट्रोल करने का काम करेंगे। हमारे घर का व्यक्ति मरा हुआ है, हम सिर्फ गलियारी आंसू जाके गिरा दें कि दुखद घटना है, निंदा करता हूँ, ये तो आम बात है। उस घर का स्वांग तो रिटर्न नहीं होगा। आपने दारू बंदी किया तो उस पर कड़ाई क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ से दारू आखिर बिहार में आ रही है? किस तरह जहरीली शराब लोग पी रहे हैं? इस पर मंत्री जी लोग जवाब देना, इस पर जवाब नहीं देंगे, सिर्फ दुखद घटना कह के चुपचाप हो जाएंगे और अपना कोरम पूरा हो जाएगा। ये कोरम पूरा होना ये सब ठीक नहीं है। आप जिस घर के व्यक्ति मरा है, अब मैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ जनक राम जी अगर ये बात बोले हैं तो काफ़ी दुखदायक चीज़ बोले हैं और निंदनीय। खास तरह से उनके समाज के लोग ज़्यादा मर रहे हैं। इसमें देखना चाहिए कि गरीब लोग ही इस दारू का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। धनिक लोगों को क्या, धनिक लोग तो अपना अच्छी दारू पीकर सो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग इसमें जो है मरने से लेके पकड़ाने तक दोनों काम गरीब लोग ही के होते हैं। व्यक्ति जो मर जाता है उसके बाल बच्चे किस तरह जीते हैं, आकर के गोपालगंज से लोग देखे। हम लोग तो अपने ज़िले में देखें कि जो मर गया उसका परिवार का क्या हाल है, क्या हो रहा है। इस तरह सब जगह का हाल होता है। क्या नाम हुआ आपका? कौन राम? कहाँ शराब पीने गए थे? बसंतपुर। कितने आदमी गए थे? 2 आदमी। दूसरा आदमी का क्या नाम है? अजय सा। क्या परेशानी हो रही है आपको? आँख से दिख नहीं रहा है, कम दिख रहा है और क्या हो रहा है? और दर्द कर रहा है सीने में और बोलने में। परेशानी हो रही है। कब पिए थे शराब? 2 दिन पहले। कौन काम करते हैं? बिल्डिंग का। अभी आप कहाँ आए हैं? गोपालगंज। गोपालगंज कहाँ? सदर अस्पताल। ठीक है, ठीक है।